सात सात फेरों के बिना भी हिंदू विवाह वैध है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि 7 फेरों बिना शादी नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि शादी होती है? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या पक्ष रखा है वो हम देखेंगे। तो नई दिल्ली 4 सितंबर की ये जो बात है, उच्चतम न्यायालय के ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सप्तपदी यानी 7 फेरे करना सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां दोनों पक्षकार विवाह की वैधता के लिए इसे ज़रूरी मानते हों, यानी कि दोनों पक्ष ज़रूरी मानते हो वहाँ पर ये हो सकता है। अन्यथा पारिवारिक रीति रिवाज से किया गया हिंदू विवाह भी वैध माना जाएगा। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति DP महापात्रा तथा KG बालकृष्णन की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता S नागलिंगम को बहुविवाह का दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए किया। खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 फेरे के तहत हिंदू विवाह पारिवारिक रीति रिवाज में संपन्न किया जा सकता है। ये पारिवारिक रीति रिवाज 7 फेरे के बिना भी हो सकते हैं। खंडीय पीठ ने फैसले में कहा कि 7 फेरे को हिंदू विवाह वैध घोषित करने के लिए तभी जरूरी माना जाएगा जबकि दोनों पक्षकार विवाह संपन्न कराने के लिए इसे जरूरी मानते हों। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को बहुविवाह का दोषी मानते हुए कहा कि वह तथा उसकी दूसरी पत्नी दोनों तमिलनाडु राज्य में रहते हैं और राज्य सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा 7 यानी धारा 7A के तहत कोई भी विवाह जो दोनों पक्षकारों के रिश्तेदारों की मौजूदगी में जयमाला या अंगूठी पहनाकर या अन्य रीति रिवाज से संपन्न किया जाएगा, वह विवाह वैध यानी कानूनी माना जाएगा। उस विवाह में न तो 7 फेरे यानी अग्नि के 7 फेरे लेने जरूरी हैं और न ही विवाह संपन्न कराने के लिए पुजारी की उपस्थिति आवश्यक है, यानी बिना पुजारी भी शादी हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि याचिकाकर्ता ने स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार दूसरा विवाह किया था, इसलिए वह बहुविवाह करने के अपराध का दोषी है। याचिकाकर्ता S नागलिंगम ने अपनी पहली पत्नी शिवगामी से 6 दिसंबर 1970 को हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया था। इसी दौरान याचिकाकर्ता ने 18 जून 1984 को दूसरा विवाह किया, यानी 14 साल बाद। नागलिंगम की पत्नी ने अपने पति को बहुविवाह का आरोपी बताते हुए मुकदमा दाखिल किया, लेकिन मद्रास के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर बरी कर दिया कि दूसरे विवाह में हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जरूरी अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए गए, इसलिए वह विवाह वैध हिंदू विवाह नहीं है और यहाँ याचिकाकर्ता को बहुविवाह का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पहली पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने विवाह को वैध मानते हुए याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत बहुविवाह का दोषी ठहराया। याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जो कि खारिज कर दी गई। तो ये थी रिपोर्ट सहारा राजस्थान 5/9/2002 के समाचार पत्र में, जिसमें साफ यह कहा गया है कि 7 फेरे बिना भी आप शादी कर सकते हो, या जो भी अलग आपके रीति रिवाज है उस हिसाब से। तो यह है फैसला सुप्रीम कोर्ट का।